नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार झा आज आप लोग को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुव्रीहि समास को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुव्रीहि समास इसे किस प्रकार से लिखा जाता है उसे भी देख लीजिए। बहुव्रीहि अक्सर लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं, लेकिन यह होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, उदाहरण, उसका विग्रह और वीडियो के अंत में परीक्षा ली जाएगी। छोटी सी परीक्षा होगी। हमने कितनी पढ़ाई की, हमने कितना ज्ञानार्जन किया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए आगे चलते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और 6 समास जो हैं वह सिलेबस में भी है। उसका ट्रिक है अब तक द्विद्वंद्व। इसका ट्रिक याद कर लीजिए, हमेशा काम आएंगे। अब तक द्विद्वंद्व। यदि आपसे कोई पूछे कि अब तक कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं देश में, विश्व युद्ध कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे अब तक द्विद्वंद्व, मतलब अब तक 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। तो अब तक द्विद्वंद्व यदि आपको याद रहेगा तो इससे आप समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए किस प्रकार से अब तक द्विद्वंद्व का हम विग्रह करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ लगाते हैं। अ का मतलब होता है अव्ययी भाव समास। ब का मतलब होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। त का अर्थ होता है तत्पुरुष समास। क का मतलब होता है कर्मधारय समास। द्वि का मतलब होता है द्विगु समास, और द्वंद्व का मतलब द्वंद्व समास। ये 6 समास हैं: अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। समास जो है 2 शब्दों के योग से बना है। समास 2 शब्दों के योग से बना है। इसमें पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है आस। दोनों मिलकर बनता है समास। सम का अर्थ होता है संक्षेप, आस यानी कहना, यानी संक्षेप में किसी बात को कहना समास कहलाता है। जब कई शब्द मिल जाते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द रहते हैं और उनको संक्षेप में लिखा या बोला जाता है, उसे समास कहते हैं। किसी को भी आप बोल सकते हैं, विस्तार पूर्वक कोई बात कही जाती है तो उसको आप कहेंगे इस बात को आप समास में कहिए। इसका अर्थ होता है संक्षेप में कहिए। समास में 2 पद होते हैं, यह आपको पहले से ही पता है। समास में 2 पद होते हैं जिन्हें पूर्व पद एवं उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद, पूर्व का अर्थ होता है पहले और उत्तर का अर्थ होता है बाद, यानी पहले वाले पद को पूर्व पद एवं बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, समास में जो पहले लगने वाला शब्द होता है, जैसे बैलगाड़ी, तो बैल पूर्व पद है और गाड़ी उत्तर पद है, तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाले शब्द को, बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखने या बोलने की क्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखने या बोलने की क्रिया को समास कहते हैं। दोनों पदों के मेल से बना शब्द जब 2 पद आपस में मिल जाते हैं तो उसे समस्त पद कहा जाता है, या उसे सामासिक शब्द भी कहा जाता है। 2 पद जब आपस में मिलते हैं, उन मिले हुए पद को आप समस्त पद कह सकते हैं। जैसे बैलगाड़ी ये समस्त पद है, या इसे सामासिक शब्द भी आप कह सकते हैं। चलते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बहुव्रीहि समास को आज हम आपको सचित्र चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। बहुत रोचक होगा। परिभाषा उसकी देखिए। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान बनाए उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे समास होते हैं जिनका पूर्व पद प्रधान होता है, किसी का उत्तर पद प्रधान होता है, किसी का दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन यह एक ऐसा समास है, बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है
जिसका दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। मैं आपको एक पंक्ति सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो समास के लिए काफ़ी उपयोगी है, एक प्रकार से ट्रिक है, सारे समास के बारे में है। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद अव्ययी में बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है, जैसे कि अभी बहुव्रीहि समास हम पढ़ रहे हैं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद जो होते हैं उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दो पद मिल करके किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। तो बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है, कर्म में एक विशेषण हो अथवा उपमा संग आवत है। फिर से एक बार मैं अपनी कविता को दोहराता हूँ। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद अव्ययी में बहुव्रीहि में अन्य प्रधानत है, कर्म में एक विशेषण हो अथवा उपमा संग आवत है। कर्म यानी कर्मधारय समास। तो इसकी परिभाषा फिर से एक बार देख लीजिए। जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान बनाए उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ, इसमें नील शब्द जो है वह पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद है। दोनों मिलकर के समस्त पद जो है वह नीलकंठ है। तो नीलकंठ का जो विग्रह होगा वह होगा नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव। आप देख रहे हैं भगवान शिव की तस्वीर है और ये जहर पीने के कारण, विष पीने के कारण इनका कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए इन्हें नीलकंठ कहा जाता है। नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव। आगे चलते हैं। लंबोदर। लंब और उदर ये दो शब्द मिलकर के, दो पद मिलकर के एक नया शब्द बना लंबोदर। यानी लंबा है पेट जिसका, लंबा है उदर जिनका, अर्थात भगवान गणेश। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि लंबोदर के नाम से सिर्फ हम गणेश भगवान को जानते हैं, गणेश जी को जानते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति जिसका पेट बड़ा हो हम उसे लंबोदर नहीं कहेंगे। लंबोदर के नाम से विख्यात हैं भगवान श्री गणेश। तो लंबा है उदर जिनका, अर्थात भगवान गणेश को ही लंबोदर कहा जाता है। तो यह किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर, व्यक्ति ने भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं, किसी विशेष पद की ओर इशारा कर रहे हैं। दोनों पद को मिलने के बाद में, दोनों पदों को मिलाने के बाद किसी तीसरे पद की ओर जो इशारा कर रहा है, इसीलिए लंबोदर जो शब्द है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं। चक्रधर। चक्र पूर्व पद है और धर जो है यह उत्तर पद है। दोनों पद मिलकर के एक समस्त पद बना है चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाले, अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो हैं चक्र को धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें चक्रधर कहा जाता है। दोनों पद अलग अलग यदि लिखे जाएंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। चक्र यानी एक पहिया हो जाएगा और धर यानी धर क्रिया है, धारण करना। तो इसमें आप देखते हैं दोनों पद जब आपस में मिल जाते हैं तो चक्रधर किन्हें कहा जाता है? तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसीलिए यह तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। यह चक्रधर शब्द जो है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। मुरलीधर। मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आप जानते हैं मुरली को धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं और मुरलीधर उन्हें ही कहा जाता है। दो पद मिलकर के एक समास शब्द बना है, समस्त पद बना है, सामासिक पद बना है मुरलीधर। और मुरलीधर जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है और किन्हीं को नहीं कहा जाता। इसीलिए एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष देवता की ओर इशारा किया जा रहा है। इसीलिए मुरलीधर शब्द जो है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। दशानन। दशानन आप सभी जानते हैं, दशानन रावण को कहा जाता है। इसमें दश
शब्द जो है वह पूर्वपद है और आनन, आनन मतलब होता है मुख। तो 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। दशानन तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, इसीलिए यह भी बहुव्रीहि समास है। यानी आप जो भी नाम देखेंगे इसमें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत में जो भी नाम आते हैं वह कोई उस नाम से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा देव नहीं हो सकते, सिर्फ एक होता है वह उस नाम से प्रसिद्ध होता है, उस नाम से लोग उसे जानते हैं, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। पीतांबर, पीतांबर शब्द जो है यह भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसका समास विग्रह होगा पीत है अंबर जिनका। पीत मतलब पीला और अंबर यानी होता है वस्त्र। अंबर यानी आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ लिया जाएगा वह वस्त्र का अर्थ लिया जाएगा। पीला है अंबर जिनका अर्थात पीला है वस्त्र जिनका अर्थात भगवान विष्णु। आप चित्र में देख रहे हैं पीले वस्त्र को धारण किए हैं तो इन्हें पीतांबर कहा गया है। बहुव्रीहि समास है। पीत पूर्व पद है और अंबर जो है वह उत्तर पद है। पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद मिलकर के समस्त पद जो बना है वह पीतांबर बना है, और पीतांबर जो है भगवान विष्णु को कहा जाता है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिनके अर्थात भगवान शिव। लोचन मतलब होता है आँख, लोचन मतलब नेत्र। तो यहाँ पर देखिए भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और इन्हें ही त्रिलोचन कहा जाता है, और कोई भी देव ऐसे नहीं है जिन्हें त्रिलोचन कहा जाएगा, इसलिए यह भी बहुव्रीहि समास में आता है। त्रिलोचन, त्रि पूर्व पद है और लोचन जो है उत्तर पद है, दोनों पद मिलकर के समस्त पद बना है त्रिलोचन। और त्रिलोचन एक तीसरे पद की ओर, तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। जो त्रिलोचन नाम से विख्यात हैं भगवान शिव, उनकी ओर इशारा कर रहा है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। महावीर, इसका विग्रह होगा महान है जो वीर अर्थात हनुमान। महान है जो वीर अर्थात हनुमान। महावीर नाम से हनुमान जी को जाना जाता है, और महाशब्द जो है यह पूर्व पद है, वीर उत्तर पद है, दोनों पद मिलकर के समस्त पद जो बना है वह महावीर बना है। और यह महावीर सभी को पता है कि वह हनुमान जी को कहा जाता है, हनुमान जी को महावीर नाम से जाना जाता है। यह भी बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। पुरुषोत्तम, पुरुष और उत्तम, इसमें पुरुष पूर्व शब्द है यानी पूर्व पद है, और उत्तम जो है यह उत्तर पद है, दोनों पद मिलकर के समस्त पद बना है पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु को कहा जाता है, श्री राम भगवान को कहा जाता है। इसका विग्रह है पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात भगवान श्री राम, इन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम नाम से भगवान श्री राम जाने जाते हैं, इसलिए यह शब्द जो है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। गजानन, गज और आनन, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, 2 पद हैं इसमें, और गज और आनन। गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है मुख। तो हाथी और मुख यदि अलग अलग कहा जाएगा हाथी मुंह तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब दोनों पद को मिला दिए तो गजानन नाम से श्री गणेश जी को जाना जाता है। गजानन शब्द का विग्रह होगा गज के समान आनन है जिनका, गज के समान आनन है जिनका अर्थात श्री गणेश। यह भी बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। कई ऐसे शब्द हैं जो बहुव्रीहि एवं कर्मधारय समास में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आप भी जानते हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जो बहुव्रीहि समास में भी वही आते हैं और कर्मधारय समास में भी वही पद आते हैं, वही शब्द आते हैं। जैसे नीलकंठ, पीतांबर, लंबोदर, महावीर
और भी बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों समास में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, अक्सर लोग पूछते हैं कि यह नीलकंठ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि या कर्मधारय। पीताम्बर बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी प्रश्न पत्र में ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाता है कि एक शब्द दे दिया नीलकंठ और वहाँ पे यह पूछा जाए कि बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय। ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो प्रश्न करता है उसे पता है कि ये दोनों समास के अंतर्गत ये आते हैं शब्द, तो इनको विग्रह के आधार पर में ही आप अलग कर सकते हैं। विग्रह के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस समास के अंतर्गत आएगा। जैसे नीलकंठ यदि कर दिया, यदि पूछा गया कि नीला है कंठ जिसका, बताइए किस समास के अंतर्गत आएगा, तब आप बता सकते हैं कि नीला है कंठ जिसका, तो किसका, तो शिव का, तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और यदि पूछ दिया गया नीला है कंठ जो, तो यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई जा रही है, तो यह कर्मधारय समास में चला जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें विग्रह के आधार पर में बहुव्रीहि एवं कर्मधारय समास में अंतर को स्पष्ट करना है। विग्रह के आधार पर बहुव्रीहि एवं कर्मधारय समास में अंतर स्पष्ट किया जाता है। यह बात पक्की हो गई। अब छोटी सी परीक्षा है, लघु परीक्षा। इस परीक्षा के अंतर्गत आप जवाब देंगे कि इन शब्दों का विग्रह क्या होगा और इसका अर्थ क्या होगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शब्द जो है इसका विग्रह कीजिए, मैं आपके साथ हूं। त्रिनेत्र, इसका विग्रह होगा तीन हैं नेत्र जिनके, अर्थात भगवान शिव। घनश्याम, घनश्याम शब्द जो है इसका विग्रह होगा, समास विग्रह, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु आप बोल सकते हैं। घनश्याम, घनश्याम शब्द जो है घन के समान, घन अर्थात बादल, बादल के समान श्याम वर्ण का है जो, श्याम रंग का है जो, तो घनश्याम कृष्ण को कहा जाता है। आगे चलते हैं। षडानन, षड मतलब होता है छह और आनन मतलब होता है मुख, तो छह मुख वाला कौन हो सकते हैं? छह मुख वाले, जी हाँ, भगवान श्री गणेश के अग्रज जो है कार्तिकेय जी, उन्हें षडानन कहा जाता है। इसका विग्रह आप करेंगे, छह हैं आनंद जिनके, अर्थात कार्तिकेय। आगे चलते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुः और भुज, ये दो पद मिलकर के चतुर्भुज शब्द बना है। चतुः और भुज, चतुः मतलब चार और भुज यानी भुजा, भुजा मतलब हाथ, तो चार हैं भुजाएं जिनके, चार हैं भुजाएं जिनकी, तो ये भुजाएं जो हैं किनके हैं? आप जानते हैं भगवान विष्णु के हैं, तो यह भी चतुर्भुज शब्द जो है यह इशारा कर रहा है भगवान विष्णु की ओर, तो इसीलिए यह भी बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। दूसरा नीचे है मेघनाद, मेघनाद, इस समासिक पद का विग्रह होगा, समासिक पद का विग्रह होगा मेघ के समान नाद करता है जो, मेघ के समान नाद करता है जो, तो मेघ के समान कौन नाद करता है? गर्जना कौन करता है? तो रावण का बेटा मेघनाद, जिसे आप जानते हैं मेघनाद, जिसका वध लक्ष्मण जी ने किया था। आगे चलते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करता है जो, गिरि को धारण करता है जो, उसे कहते हैं गिरिधर। यहाँ पर गिरि को धारण करने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने पर्वत को धारण किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने संबंधियों को भी यह वीडियो जरूर भेजिए, उन्हें बताइए यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। धन्यवाद।